मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे बाल बहुत पहले ही बहुत सारे सफेद हो गए थे। तो जब मेरे बाल पूरी तरीके से काले दिखने लगे तो लोगों को ऐसा लगता था कि मैंने डाई लगाई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मेरी एज जो है वो 40 के ऑलमोस्ट पास में ही है। तो 40 ईयर की एज में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरे सारे बाल काले हैं। मैंने अपने बालों में डाई नहीं लगाई है। कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिनका यूज करके मैंने अपने बालों को काला बनाया है। आज की वीडियो में ऐसी चीजें मैं शेयर करने वाली हूँ जो नेचुरल तरीके से आपके बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप भी इन सारी चीजों का यूज कंसिस्टेंटली करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफेद होंगे ही नहीं और आपको डाई लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहली रेमेडी है ये एक विशेष तरीके का ऑयल है। मुझे पता है आपने बहुत सारे ऑयल्स यूट्यूब पे देख चुके हैं, लेकिन इस ऑयल को यूज करके देखिए आपके बाल सच में काला होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये मेलानिन प्रोड्यूसर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मेलानिन प्रोटेक्टर है। ये आपके बालों का पिगमेंट प्रिजर्व करके रखता है, जिससे कि आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। इसके लिए लोहे की कढ़ाई लीजिए, इसमें आपको सरसों का तेल डालना है। ये हमारे बालों के मेलानिन को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि हमारे बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। इसमें आंवला डालना है आपको। आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बालों को जल्दी सफेद नहीं होने देता और हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल का होता है। आपने पुराने जमाने में देखा होगा, हमारे दादी नानी के टाइम में सबके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते थे। अभी आप देखेंगे 20-25 साल की उम्र में सबके बाल बहुत सारे सफेद होने लग रहे हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों को ट्रेडिशनल तरीके से यूज करेंगे तो आपके बाल सच में लंबे समय तक काले बने रहेंगे। तो इसमें मैंने आंवला ग्रेट कर लिया है। मेरे पास फ्रेश आंवला है तो मैं फ्रेश आंवला का यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये फ्रेश फॉर्म में नहीं है तो आंवला पाउडर आप 2 चम्मच के बराबर यूज कर लीजिएगा। अब इसमें आपको एलोवेरा डालना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा विद लीफ यूज कर रही हूँ, सिर्फ जेल स्कूप करके मैं यूज नहीं कर रही हूँ। इसी तरीके से इसे आपको यूज करना है। एलोवेरा हमारे बालों को जल्दी सफेद नहीं होने देता, साथ ही साथ ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशन और नरिश करता है। हमारे हेयर क्यूटिकल को रिपेयर भी करता है और हमारे बालों को एकदम जो इंटेंस कलर होता है ना, वो देने का काम करता है। तो इसे भी आपको इसमें डाल देना है और याद रखिएगा आंच एकदम धीमी रखनी है। इस तरीके से क्या होगा कि ऑयल बहुत ही अच्छे से कुक होगा, आपका ऑयल जरा सा भी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप तेज आंच कर देंगे तो ऑयल खराब हो जाएगा, इसीलिए आंच एकदम मिनिमम फ्लेम पे रखिएगा। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें और ऐड करनी है, लेकिन इन सारी चीज़ों को सबसे पहले आपको अच्छे से कुक कर लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्रेश फॉर्म में हैं तो ये सारी चीज़ें जलेंगी नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ड्राई फॉर्म में हमें यूज़ करनी है तो उन्हें हम बाद में ऐड करने वाले हैं। इसमें जो फ्रेश चीज़ें हमने ऐड की हैं, जब वो थोड़ा अच्छे से कुक हो जाती हैं, आधा से ज़्यादा कुक हो जाती हैं, तब हमें इसमें कुछ ड्राई चीज़ें ऐड करनी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 चम्मच के बराबर मैंने कलौंजी सीड ऐड किया है। कलौंजी सीड हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता हमारे हेयर फॉलिकल्स में, जिससे कि हमारे पिगमेंट सेल्स पिगमेंट को लूज नहीं करते और हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। तो ये हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत ही कमाल का चीज़ है। 1 चम्मच के बराबर आपको फेनुग्रीक सीड भी ऐड करना है। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारा विटामिन बी पाया जाता है, जो हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बेसिकली मेलानिन सिंथेसिस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको तब ऐड करना है जब फ्रेश चीज़ें अच्छे से कुक हो जाती हैं, मतलब आधा से ज़्यादा कुक हो जाती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन दोनों चीज़ों को भी थोड़ी देर के लिए आपको रोस्ट करना है। उसके बाद इसमें मैं करी पत्ता ऐड कर रही हूँ। ये भी ड्राई फॉर्म में है, इसीलिए इसे बाद में मैं ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये फ्रेश है और फ्रेश आप ऐड कर रहे हैं तो इसे पहले ही ऐड कर दीजिएगा। तो ये जो करी लीफ होता है ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। करी पत्ता और आंवला, ये 2 चीज़ें हमारे हेयर फॉलिकल में जो पित्त इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम करने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। उसके बाद रोजमेरी हर्ब मैंने ऐड किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इसे यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें धीमी आंच पे कुक कर लेना है। आंच तेज मत करिएगा, इसे जल्दी बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा। धीमी आंच पे ही ये अच्छे से कुक होता है और इसी तरीके से इफेक्टिव ऑयल बन के तैयार होता है। तो 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें रोजमेरी हर्ब डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से कुक कर लीजिए। इसमें एक सीड हम ऐड करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये जो सीड है ये है लेमन सीड। लेमन का जो सीड होता है ये हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता और हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ही कमाल का होता है। धीमी आंच पे इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से कुक कर लेना है। उसके बाद गैस बंद कर देना है। जब ये ऑयल ठंडा हो जाता है तो इसे अच्छे से स्ट्रेन करके हमें एक बॉटल में भर के स्टोर करके रख लेना है।
ये जो ऑयल है चाहे जितना भी साधारण लग रहा हो आपको, लेकिन ये आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। आपके बालों के लिए ये असाधारण है। इसे अगर आप यूज करेंगे तो आपको उसी तरीके के रिजल्ट भी मिलेंगे। और इसमें जो जो चीजें मैंने ऐड की हैं वो आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की हैं। इसमें जो लेमन सीड भी मैंने डाला है उसे आमतौर पे हम लोग फेंक ही देते हैं, लेकिन अगर आप उसे यूज करेंगे अपने ऑयल में तो आपको सच में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसी तरीके से अपने बालों को आप लंबे समय तक काला बना के रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी पॉसिबल है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरी एज ऑलमोस्ट 40 की होने वाली है, लेकिन मेरे सारे बाल काले हैं, जबकि पहले बहुत सारे सफेद थे। तो इस बात का सबूत तो खुद मैं हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं होता। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली उन्हें पता है कि मेरे बहुत सारे बाल सफेद थे और अभी वापस से काले हो गए हैं। ये पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी 50 या 60 के हैं तो ये सारी चीजें आप पे काम करेंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करेंगी, लेकिन तुरंत नहीं काम करेंगी, या फिर बहुत ही ऐसा नहीं है कि आपके जो सफेद बाल ऑलरेडी हैं वो काले हो जाएंगे, क्योंकि अब मैच्योर हेयर ग्रोइंग शुरू हो गई है आपको। लेकिन अगर आप इसे 20-30 साल की उम्र से लगाना शुरू करते हैं लगातार, तो आप अपने बालों को बहुत लंबे समय तक काला बना के रख सकते हैं। अब ऑयल लगाने के बाद आपको ये स्टेप जरूर फॉलो करना है, और आपको ऑयल एवरी वीक लगाना है। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो आपको डेफिनेटली ऑयलिंग करनी ही है अपने स्कैल्प की, और इसी ऑयल से ऑयलिंग करनी है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये जो रेमेडी है इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है लोहे की एक कढ़ाई। इसमें आपको गुधुची यानी गिलोय का पाउडर डालना है। सबसे पहले गिलोय का जो पाउडर होता है ये हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में बहुत हेल्प करता है, हमारे बालों को जल्दी सफेद नहीं होने देता। प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को रिवर्स और ट्रीट करने में ये कमाल का होता है। उसके बाद इसमें आपको 4 टेबल स्पून के बराबर फेनुग्रीक सीड डालना है। फेनुग्रीक सीड भी हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, हमारे बालों को कंडीशन भी करती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को भी खत्म करती है, बालों को लंबे समय तक काला बना के भी रखती है। अब इसमें आपको 1 टेबल स्पून के बराबर कलौंजी सीड ऐड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आंवला आपको ऐड करना है। मुझे पता है सबको फ्रेश आंवला नहीं मिल सकता, तो आप आंवला पाउडर, ड्राई आंवला, इन दोनों में से कोई भी ऐड कर लीजिएगा, जो भी आपके पास हो। आंवला पाउडर और ड्राई आंवला इजिली अवेलेबल होता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। और ये हमारे बालों को काला बना के रखने में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है, तो इसे तो आपको यूज करना ही है, इसे स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज करना है ये है करी पत्ता। यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर मैं करी पत्ता का यूज कर रही हूँ। आप फ्रेश भी इसे यूज कर सकते हैं, ड्राई भी यूज कर सकते हैं, जिस फॉर्म में आपको मिल जाए इसे यूज कर लीजिएगा। करी पत्ता भी हमारे बालों को काला बना के रखने में कमाल की होती है। आंवला और करी पत्ता हमारे हेयर फॉलिकल में इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते, और इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे बाल बहुत जल्दी पिगमेंट लूज करके सफेद हो जाते हैं। तो उस दिक्कत को खत्म करने में ये दोनों चीजें बहुत ही कमाल की। अब आपको इसमें रोजमेरी हर्ब ऐड करना है 4 टेबल स्पून के बराबर। रोजमेरी हर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट भी करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल डैमेज को भी खत्म करता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी सफेद ना हो, लंबे समय तक काले बने रहें। नेचुरल रेमेडीज को कंसिस्टेंटली यूज करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है, बस आपको पेशेंस रखने की जरूरत होती है और अपनी डाइट पे भी फोकस करना होता है, अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन। अब इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना है, ये है रीठा। मैंने यहाँ पे 30 रीठा ऐड किया है। देखिए रीठा जो होता है वो ऑयल ऑक्सीडेशन को खत्म करने का काम करता है। जो हमारे स्कैल्प में एक फॉग होता है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल को अच्छे से ब्रीथ नहीं करने देता, उस चीज को खत्म करने का काम करता है। साथ ही साथ जो ऑयल ऑक्सीडेशन है उसकी वजह से भी हमारे बाल बहुत जल्दी जल्दी पिगमेंट लूज करते हैं। तो ये हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में कमाल का है, भले ही इनडायरेक्ट तरीके से करता है। तो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन करने में भी बहुत ही अच्छा होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, नेचुरल क्लींजर होता है। तो ये हमारे बालों को हेल्दी बनाता है और हमारे बालों को एक बहुत ही थिक और रिच कलर देने का काम करता है, जो कि इंटेंस ब्लैक है। अगर आप इसे एवरी वीक यूज करना शुरू करते हैं तो आपके बालों में रिजल्ट इसका बहुत ही क्विकली देखने को मिलेगा। लेकिन ये नेचुरल क्लींजर है, तो आपको इसे यूज करने के कुछ नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, इसे भिगो के ओवरनाइट छोड़ देना है, और ये सारा प्रोसेस जो है वो लोहे की कढ़ाई में ही करना है। लोहे की कढ़ाई के अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए ट्रेडिशनली आयुर्वेदिक रेमेडीज इसी तरीके के बर्तन में प्रिपेयर होती हैं। और अगर आप लोहे की कढ़ाई में इसे यूज करते हैं तो आपके बालों में जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई डाई है इंस्टेंटली आपके बालों को कलर देगा, लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली लोहे के बर्तन में यूज करते हैं अपने बालों में लगाने के लिए, तो देखिए आपके बाल बहुत जल्दी जल्दी काले होना शुरू हो जाएंगे। तो अब देखिए, इसे मैंने ओवरनाइट भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, स्ट्रेन कर लिया, बहुत ही अच्छा सा
हमारा शैम्पू बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये ब्लैक शैम्पू है एक तरीके से। इसमें आप एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं, लेवेंडर या फिर रोजमेरी, ताकि इससे अच्छी खुशबू भी आए, क्योंकि इसमें सारी नेचुरल चीजें ऐड हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों से अच्छी स्मेल आए तो इसमें एसेंशियल ऑयल आप डाल सकते हैं। हालांकि मैं सोच रही हूँ कि आगे आने वाली कुछ वीडियोज में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ एक ऐसा टिप जिससे कि आपके बालों से बहुत अच्छी कमाल की डिवाइन स्मेल आए, तो मैं जरूर शेयर करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की यूजफुल रेमेडीज मैं शेयर करती ना हो ना, तो मेरी वीडियो को लाइक किया करिए। आप में से बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते, ऐसा लगता है लाइक करने में कितना मेहनत करना है यार, कौन लाइक करेगा। अगर अच्छी लग जाती है तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। चलिए अब देखिए, ये जो शैम्पू है इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के इसे एटलीस्ट आपको 2-3 घंटे छोड़ना पड़ेगा, तभी आपके बालों से ऑयल अच्छे से निकलेगा। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। 2 घंटे आप आराम से इसे अपने बालों में रख सकते हो। आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, मतलब आपके बालों में जो ऑयल है वो सारे बहुत अच्छे से निकल जाएंगे और आपके बाल कमाल के काले घने लंबे होंगे। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल की है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया, नहीं देखा, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।